हेलो दोस्तों। आप आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम देखेंगे एमए हिंदी सेकेंड ईयर के ओई से संस्कृत का टॉपिक वर्ण व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था विश्व की सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन संस्कृतियों में समाज का वर्गों में विभाजन किया जाना अवश्य प्राप्त होता है, किंतु प्राचीन भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का जो रूप उपलब्ध होता है उसके समानांतर व्यवस्था अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती। वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक संगठित रूप में समाज में प्रत्येक व्यक्ति की इकाई को महत्वपूर्ण मानते हुए कार्य, श्रम, योग्यता तथा प्रवृत्ति को मुख्य आधार बनाया गया है। ऋग्वेद से लेकर समस्त परवर्ती भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का विविध प्रयोग प्राप्त होता है। वर्ण शब्द व्री धातु अथवा वर्ण धातु से उत्पन्न होता है। वर्ण व्यवस्था का अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों से संबंधित व्यवस्था से है। भारतवर्ष में मूलतः वर्ण अथवा जाति से मनुष्य के गुण, व्यक्तित्व, कर्म तथा वंश का साधारण अथवा विशेष परिचय होता था। भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था कब अथवा कैसे प्रारंभ हुई, इसके संबंध में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पाश्चात्य अथवा भारतीय मनीषी इस विषय में एकमत हैं कि वैदिक युग से भी पूर्व इस व्यवस्था का कोई न कोई रूप विद्यमान अवश्य था, किंतु यह वर्ण व्यवस्था उत्पन्न कैसे हुई, यह सुनिश्चित नहीं है। प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने वर्णोत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें कुछ सिद्धांत पौराणिक, कुछ धार्मिक और कुछ ऐतिहासिक विकास क्रम पर आधारित हैं। वर्णोत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं। पहला, पुरुष के विभिन्न अवयवों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक ऋषि ने संपूर्ण समाज को एक विराट पुरुष के रूप में परिकल्पित कर दिया है। इस पुरुष से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। यही अतीत है और भविष्य भी। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और पुरुष के पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार विराट पुरुष के शरीर में चारों वर्ण अवस्थित हैं। ऋग्वैदिक ऋषि की यह परिकल्पना परवर्ती पुराणों तथा स्मृतियों में भी लगभग यथावत ग्रहण कर ली गई है। महाभारत के शांति पर्व, मनुस्मृति, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण में भी पुरुष के विभिन्न अंगों से वर्णोत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है। वर्णोत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है गुण एवं कर्म से वर्णोत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन गीता में दृष्टिगोचर होता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की है। सत्व, रजस एवं तमस ये तीन गुण भिन्न भिन्न स्वरूप के होते हैं। इन गुणों के अनुपात के आधार पर व्यक्ति के कर्मों में भी स्वतः विभेद उत्पन्न हो जाता है। विष्णु पुराण ने ब्राह्मणों में सत्व गुण, क्षत्रियों में रजोगुण की, वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण की और शूद्रों में तमोगुण की प्रधानता को स्पष्ट किया है। वर्णोत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत है रंगों से वर्णोत्पत्ति का सिद्धांत। महाभारत के शांति पर्व में ही चारों वर्णों के विभिन्न भिन्न रंगों का वर्णन हुआ है। इसके अनुसार ब्राह्मणों का वर्ण श्वेत, क्षत्रियों का लोहित, वैश्यों का पीत एवं शूद्रों का वर्ण कृष्ण अस्थित होता है। गुणों अथवा रंगों से वर्णोत्पत्ति के ये दोनों सिद्धांत परस्पर घुले मिले हैं। वर्णोत्पत्ति का चौथा सिद्धांत है। इस सिद्धांत ने वर्णोत्पत्ति का आधार व्यवसाय को निश्चित किया गया है। व्यवसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत ये वर्णोत्पत्ति का चौथा सिद्धांत है और इस सिद्धांत में वर्णोत्पत्ति का आधार व्यवसाय को निश्चित किया गया है। बुद्धि के आधार पर व्यवसाय चलाने वाले विद्वान, ऋषि आदि ब्राह्मण हुए। बाहुबल के आधार पर आजीविका चलाने वाले क्षत्रिय हुए। व्यापार में लगे रहने वाले वैश्य अथवा
इन तीनों की सेवा में रत रहने वाले शूद्र कहलाए। वर्णोत्पत्ति का अगला सिद्धांत है समाज की आवश्यकता अनुकूल वर्णोत्पत्ति का सिद्धांत। बृहदारण्यकोपनिषद में इस सिद्धांत का विशद स्वरूप उपलब्ध होता है। इसके अनुसार प्रारंभ में एक अकेला ब्रह्मा था, वह ब्राह्मण रूप था। उसने अकेले प्रगति न कर सकने के कारण कल्याण कामना से एक और रूप बनाया। यह दूसरा रूप छत्र था, जिसमें इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र आदि ईशान देवता समाविष्ट थे। तब भी संतुष्ट न होने पर वैश्यत्व का निर्माण किया, जिसमें वसु, आदित्य, मरुत आदि देवता थे। इतना होने पर भी न्यूनता अनुभव होने पर उन्होंने शूद्र के रूप में पूषण देवता को निर्माण किया। वर्ण विचार एवं वर्ण व्यवस्था का स्वरूप समय की गति में परिवर्तित होता रहा है। भिन्न भिन्न युगों में कर्म, जन्म अथवा व्यवसाय वर्ण व्यवस्था के भिन्न भिन्न आधार रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप या इस पर विद्वानों में परस्पर बहुत मतभेद है। ऋग्वेद ही इस युग की ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, किंतु संपूर्ण ऋग्वेद के भिन्न भिन्न स्थलों पर बिखरे हुए अंशों को क्रमिक रूप से जोड़ सकना तो दुष्कर है ही, साथ ही विभिन्न शब्दों एवं पदों का वास्तविक अर्थ निर्धारण कर सकना भी अत्यंत कठिन है। ऋग्वेद के दशम मंडल का पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था के चारों वर्णों को स्पष्ट उल्लेख अवश्य करता है, किंतु वह भी समय दृष्टि से अपेक्षाकृत अर्वाचीन माना जाता है। इन्हीं कारणों से इस युग में वर्ण व्यवस्था की स्थिति अनुमानिक रह जाती है। ऋग्वेद ने वर्ण शब्द रंग या प्रकाश अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। वर्ण से गोरे या काले रंग के आर्य वर्ण अथवा दास वर्ण का बोध होता था। ये आर्य वर्ण अथवा दास वर्ण केवल रंग में ही नहीं अपितु पूजा पाठ, आचार विचार, शरीराकृति एवं भाषा में भी परस्पर भिन्न थे। पर संपूर्ण ऋग्वेद में वर्ण शब्द परवर्ती वर्ण व्यवस्था के अर्थ में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है, किंतु उसका अर्थ जन्म से ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति न होकर एक वर्ग विशेष है। स्तुतियों एवं प्रार्थनाओं के प्रणेता ब्राह्मण कहलाते थे। इस प्रकार पुरोहित मात्र के लिए ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षत्रिय शब्द का भी प्रयोग ऋग्वेद में जाति अर्थ में नहीं हुआ। देवताओं की उपाधि अर्थ के रूप में अथवा राजा के अर्थ में क्षत्रिय शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। वैश्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, किंतु विश्व शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है और उसका अर्थ समूह अथवा जनदल है। इंद्र को मानवीय समूहों का नेता कहा गया है। ऋग्वेद में शूद्र शब्द भी केवल पुरुष सूक्त में आया है। परवर्ती काल में शूद्रों के लिए सेवा, दस्यादि जो कर्म विहित किए गए, उन अर्थों में दास अथवा दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में जिन दास जातियों का उल्लेख हुआ है वे आर्यों की विरोधी थी, जो कालांतर में हरा दी गई और आर्यों की सेवा करने लगी। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के उपरांत अन्य तीनों वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं इन वेदों के विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों का समय उत्तर वैदिक काल कहलाया। इस काल में आकर वर्ण शब्द का अर्थ रंग की अपेक्षा जाति अर्थ में सुनिश्चित रूप में प्राप्त होता है। तीनों वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में चारों वर्णों के भिन्न भिन्न तथा अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस युग में धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में स्थिति, अधिकार, कर्तव्य और कार्यों की दृष्टि से चारों वर्णों में परस्पर भिन्नता दिखाई देने लगती है। वर्ण भेद के अनुसार व्यक्ति के आचार व्यवहार में भी भिन्नता के विभिन्न प्रमाण प्राप्त होते हैं। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को बुलाने के लिए तरीके भिन्न भिन्न थे। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन के समय तक वर्ण व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि देवों का भी विभिन्न वर्णों में विभाजन कर दिया गया था।
अग्नि एवं बृहस्पति देवता ब्राह्मण थे। इंद्र, वरुण तथा यम देवता क्षत्रिय थे। वसु, रुद्र, विश्वदेव तथा मरुत देवता वैश्य थे और पूषण देवता ये शूद्र थे। इसी प्रकार यह भी वर्णित हुआ है कि ब्राह्मण वसंत ऋतु है, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु है, वैश्य वर्षा ऋतु है। इसीलिए इन ऋतुओं में भिन्न भिन्न वर्णों को यज्ञ करना चाहिए। शूद्र वर्ण धार्मिक अधिकारों से वंचित था। तैत्तिरीय संहिता ऐतरेय ब्राह्मण ने तो स्पष्ट कहा है कि शूद्र देवहीन है और यज्ञ करने के योग्य नहीं है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को वैश्य और शूद्र दोनों वर्णों की अपेक्षा अधिक सम्मान्य माना गया। वर्ण व्यवस्था का रूप सूत्र काल में सर्वाधिक स्पष्ट हो गया था। इस युग में श्रौत सूत्र और धर्म सूत्र में वर्ण व्यवस्था क्रमशः कठोर और जटिल होती गई। साथ ही समाज में वैश्य और शूद्र के स्थान का भी अपकर्ष हो गया। धर्म सूत्रों के समय में तो वर्ण व्यवस्था का रूप उचित सीमा को भी पार कर गया और वर्णगत विभेद ने शासकीय विधान और दंड नीति में भी अपनी जड़ें जमा ली। एक ही अपराध के लिए चारों वर्णों को भिन्न भिन्न प्रकार से दंडित करने का विधान किया गया। ब्राह्मण के लिए सबसे कम दंड तथा शूद्रों के लिए सबसे अधिक दंड की योजना थी। समाज में ब्राह्मण की स्थिति सर्वोच्च थी। राजकीय क्रियाकलापों में पुरोहित का अत्यधिक प्रभाव था। पुरोहित के परामर्श के बिना राजा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता था। समाज में शूद्र निम्नतम स्थान पर था। उन्हें वेदाध्ययन तथा यज्ञ का अधिकार नहीं था। तीनों द्विज वर्णों की सेवा के द्वारा ही शूद्र अपनी आजीविका धारण करता था। चलिए इसके निष्कर्ष को पढ़ते हैं। वर्णोत्पत्ति के विभिन्न परिकल्पित सिद्धांत से कोई निश्चय तो प्राप्त नहीं होता, किंतु अनुमान अवश्य ध्वनित होता है। प्रारंभ में मनुष्य समाज अत्यल्प था और उसकी आवश्यकताएं भी अति सीमित थी। बुद्धि के विकास होने और जनसंख्या बढ़ने पर समाज में कार्य बढ़े, तब उन कार्यों के विभाजन की आवश्यकता भी हुई। उस प्रारंभिक स्थिति में व्यक्ति की प्रकृति, रुचि और सामर्थ्य के अनुकूल विभिन्न कर्म निश्चित किए गए और उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नाम दिए गए। उस समय सभी कर्म समान स्तर पर स्वीकृत थे, किंतु क्रमशः विभिन्न कर्मों को ऊंची नीची दृष्टि से देखा जाने लगा और धीरे धीरे यह वर्ण क्रम अनुसार न होकर जन्मानुसार हो गए। उपयुक्त उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था से आज जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, वैसी कोई व्यवस्था ऋग्वेद के समय में न थी। व्यवसाय अथवा कर्म की दृष्टि से भी ऋग्वेद में कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमें वर्ण व्यवस्था का रूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो इसी के साथ वर्ण व्यवस्था का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।